सुन के ना हम नहीं बता सकते हमें कैसा महसूस होता है। हर राज्य का पहचान कोई न कोई त्योहार जरूर होता है। हम हैं बिहार के तो हमारा पर्व नहीं बल्कि महापर्व होता है और उस आस्था के महापर्व का नाम छठ है। छठ पूजा हमारा पहचान है, हमारे अस्तित्व का परिचायक है। छठ पूजा हमारे लिए छठ पर्व नहीं बल्कि आस्था का सबसे बड़ा प्रतीक है। पता है, हम बिहार से हैं, जानते हैं दुनिया उगते हुए सूर्य की उपासना करती है, लेकिन बस हम बिहार वाले ही उगते और डूबते सूर्य की उपासना करते हैं। बिहार जहां लोग साल भर बस एक पर्व का इंतजार करते हैं, उसी पर्व का इंतजार जिसके आते ही बिहार में शारदा सिन्हा जी की मधुर आवाज गूंजनी शुरू हो जाती है। वही पर्व जो एक बहाना है समाज के हर व्यक्ति को एक साथ एक जगह इकट्ठा करने की। वही पर्व जिसमें व्रत करने वाले बिना पानी पिए 48 घंटे रहते हैं। नहीं समझे? अरे भैया, हम छठ की बात कर रहे हैं। आपने कई जगहों पर यह सुना होगा कि बिहार हमारा प्यार है। जानते हैं क्यों यह बोलते हैं बिहारी? क्योंकि बिहार का पहचान छठ है और असली प्यार तो हमारा छठ है। हमारी संस्कृति की पहचान है छठ। छठ को हम माई कहते हैं, मतलब अंग्रेजी में बोले तो मम्मी। एक बिहारी के लिए छठ कितना इंपॉर्टेंट होता है ना, इसी बात से अंदाजा आप लगा सकते हैं कि छठ के 2 महीने पहले सभी ट्रेनों के सीट फुल हो जाते हैं। छठ से चंद दिन पहले रेलवे स्टेशनों की तस्वीर यह परिभाषित करती है कि छठ हमारे लिए क्या है। और सिर्फ देश के विभिन्न हिस्सों से ही नहीं बल्कि विदेश में रहने वाले लोग भी छठ में गांव आ जाते हैं। पता है आपको, नहाय खाए के दिन चना दाल, लौकी की सब्जी और चावल बनती है तो उस उपवास करने वालों के लिए। लेकिन उस खाने का इंतजार हम सुबह से करते थे। जो स्वाद उस खाने में है वो कहीं नहीं। दूसरा दिन इंतजार रहता है गुड़ की खीर की। वैसे उस खीर की खुशबू ऐसी होती है कि बस मिल जाए सामने, उसके बाद कौन रोके। वैसे खीर का जो स्वाद खरना के दिन होता है ना, वैसा आम दिनों में कभी नहीं होता। फिर आता है संझ का अर्घ, मतलब ढलते सूर्य की उपासना वाला दिन। भोरे भोरे 4 बजे ही सुतले में ऐसा सुगंध नाक में घुसता है कि क्या बताएं। उस दिन हम 4 बजे उठ जाते हैं, जबकि 8 बजे तक वैसे हम सोए रहते हैं। वैसे बताएं तो सुगंध ठेकुआ बनने का होता है, सुगंध भुसवा बनने का होता है, जो प्रसाद के रूप में चढ़ाया जाता है। और बचपन में तो मम्मी को बोल देते थे कि उसमें से देने के लिए, तो मम्मी बड़े प्यार से बोलती थी, ऐसे मत कहो, प्रणाम करो, कल पूजा खत्म हो जाएगा तो मिलेगा। अब हम भी डर जाते थे और अपने मन को मारकर प्रणाम करके नहाने चले जाते थे। पता नहीं उस दिन संस्कार कहाँ से जागृत हो जाता है। वैसे ही बचपन का बात है, अब बड़े हो गए हैं तो अब मन को मना लेते हैं। खैर, अब समय आता है घाट का निरीक्षण करने का। फिर शाम का इंतजार। 3 बजता था और सब लोग निकल पड़ते थे घाट की ओर। घाट पर पहले से ही मित्रगण पहुंचे रहते थे और मित्रों से मिलने से पहले बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेते और फिर एक निहायती शरीफ लड़के के जैसे साइड में खड़े मित्रगण के पास चले जाते थे। फिर वहां प्लान बनता है, भोरे भोरे चलना है घूमने। अब शाम में नहीं न जा सकते हैं, सबका नजर हम लोगों पे रहता है और शाम भी जल्दी हो जाती है। सबके साथ घाट पर से घर भी जाना रहता था। वैसे असल मजा तो सुबह में ही आता था, बच्चों को पटाखा फोड़ने के लिए और हम और हमारे मित्र मंडली को शहर के अन्य घाटों का निरीक्षण करने के लिए। अब आप ही सोचिए कि साल भर में सिर्फ छठ में 3 बजे उठ जाते हैं, क्योंकि अलग लेवल का इंतजार रहता है भोर का अर्घ का। उठे, कपड़ा पहने और निकल गए घाटों का भ्रमण पर। खूब घूमते हैं, खूब मस्ती करते हैं और अन्य मित्रों से मुलाकात भी। फिर सूर्य भगवान के उगने से पहले घाट पर, काहे कि पापा का नजर हमें ही ढूंढता रहता है। और भाई साहब, हमारे बिहार में जितना डर अंग्रेजी से नहीं लगता है ना, उससे ज्यादा पिताजी से लगता है, जबकि जीवन में एक बार ही सोते हैं। खैर, आगे बढ़िए। सूर्य निकल जाता है और फिर घाट से घर।
रास्ते भर यही सोचते रहते हैं कि जाएंगे तो अभी क्या क्या खाना है, और ये भी सोचते हैं कि असली मजा तो खाना खाने में रहता है, क्योंकि पारन के सुबह का क्या खाना बनता है, ओहो सोच के ही मजा आ जाता है। मतलब अलग ही मजा है। साल का सबसे अच्छा यह 4 दिन होता है हम बिहारियों के लिए। लेकिन इस साल हम नहीं जा पाएंगे छठ में, क्योंकि अभी दिल्ली में हैं, नौकरी करने के लिए, और छुट्टी भी नहीं मिली है। मिस कर रहे हैं घाट को, अपने मित्रों को, घर को, मम्मी को, पापा को। कहे कि अब पापा किसको ढूंढेंगे। सच बोले ना तो छठ पूजा को बहुत मिस कर रहे हैं। कोई बात नहीं, फिर आएंगे छठ में, फिर वही मस्ती दोस्तों के साथ होगी, फिर घूमना घाट घाट होगी, फिर खाएंगे घर में बना खाना। चलिए इमोशनल मत हो जाइएगा। हमारे नजर में छठ क्या है सुनिए। ऊंच नीच से परे है छठ, स्वच्छता का सीख है छठ, डूबते सूर्य के उपासना का नाम है छठ, दुश्मनों को एक साथ घाट पर मिलवाने का नाम है छठ, शहरों को गांव में लाने का नाम है छठ, लौकी की सब्जी, गुड़ की खीर और ठेकुए की स्वाद है छठ, नया कपड़ा और घाट घाट घूमने का नाम है छठ। शारदा सिन्हा, कल्पना पटवारी के गानों से जो फील आता है उसी का नाम है छठ। बिहार की संस्कृति है छठ, हम बिहारियों की पहचान है छठ। बस मात्र एक पर्व नहीं बल्कि आस्था का महापर्व का नाम है छठ। प्रणाम। जय छठी मैया।